अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ टेंसेस। आज से मैं आप लोगों को टेंसेस पढ़ाऊँगा। जो टेंसेस जो है ना 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है। टेंसेस में जो है टेंसेस होते हैं टोटल 12 टेंस इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊँगा। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसका सेंस बनता है ता है, ती है, ते हैं। उर्दू के जुमले में बोलते हैं जैसे वो घर जाता है, वो पानी पीता है, मैं 9 बजे सोता हूँ। वी यूज़ इट फॉर डेली रूटीन, हम इसको डेली रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ और कायनाती फैक्ट हकीकत के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह के हम जुमले बनाते हैं। तो अब आते हैं, शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड, हेल्प वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ हमने ing पुट करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर डू और डज। तो हम देखते हैं ई शी इट सिंगुलर नाउन के लिए हम डज यूज करते हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, यू वी दे आई प्लूरल नाउन के लिए हम डू यूज करते हैं। इसके साथ जो कि मैंने लिखा हुआ है एस ई एस और यहाँ भी एस ई एस का इस्तेमाल आपने ज़रूर समझना है। इसके लिए ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, वो सही से जुमले नहीं बनाते हैं, वो जुमले गलत बनाते हैं। तो एस ई एस का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसको हमने ज़रा तवज्जो देना है। ई शी इट सिंगुलर नाउन के लिए इकरारिया जुमला जो होता है उसके लिए हम एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो एस ई एस का इस्तेमाल जो है ना बी कंफ्यूजन है, एस कहाँ इस्तेमाल होगा, ई एस कहाँ इस्तेमाल होगा। दो बातें हैं, दो काम एक वक्त में नहीं हो सकते। तो लिहाजा ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस के लिए हम ई एस यूज करते हैं, वो भी वर्ब के साथ। ये आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसी तरह यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ एस ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल ही कतई नहीं होता। एस ई एस का इस्तेमाल होगा अगर हमारे सब्जेक्ट ई शी इट सिंगुलर नाउन हो, तब एस ई एस का इस्तेमाल करते हैं। यू वी दे आई प्लूरल नाउन के साथ एस ई एस का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता। और कहाँ होता है ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आएँ, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। तो यहाँ हमारा यूज़ हो रहा है एस, शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। तो यहाँ एस इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस वर्ब के आखिर में नहीं है। वर्ब के आखिर में जो भी वर्ड होगा उसके आखिर में ये जो है ना स्पेलिंग्स आ जाएं, ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस, तब हम ई एस यूज करेंगे। वो भी सब्जेक्ट भी हमारा शी है, ई शी इट सिंगुलर नाउन के साथ ही एस ई एस का इस्तेमाल होगा और किसी के साथ नहीं होगा। अब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले समझेंगे। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। यहाँ भी ज़रा गौर करें, जब डज नॉट हम नेगेटिव जुमला बनाएंगे तब यहाँ डज यूज़ होता है। इकरारिया जुमले में हम डज यूज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। तो डज नॉट आने की वजह से, डज के आने की वजह से यहाँ वर्ब के साथ हम एस ख़त्म कर देते हैं। यहाँ एस मौजूद है तो यहाँ एस यूज़ नहीं होगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस ई एस दोनों यूज नहीं होंगे, ई शी इट अगर सब्जेक्ट हो। तो आ जाते हैं थर्ड में, डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। यहाँ भी देखें डज यूज हो रहा है तो यहाँ एस नहीं है। अब आए फोर्थ एग्जांपल में, डज शी नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती है। तो क्या भी आ रहा है, नहीं भी। हर जुमले के 4 जुमले बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, 4 जुमले। तो ई शी हिट आपने समझा, शी के ग्रुप ये रहा जिसके साथ एस ई एस का इस्तेमाल भी होता है। जब डज आ जाएगा तो एस ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हम आते हैं यू वी दे आई और प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल की तरफ, जिनके साथ एस ई एस का इस्तेमाल नहीं होता और डू का इस्तेमाल होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ।
तो यहाँ देखें एस यूज नहीं हुआ। आई यू वी दे के साथ, आई यू वी दे, आई प्लूरल नाउन के साथ जो है ना एस ई एस का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ हमारे लिए इतना आसानी है। आई कुक फूड, मैं खाना पकाता हूँ। आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाता हूँ। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमें पता है क्या यूज हो रहा है, डू, जो लिखा हुआ है। आई डू नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं पकाता हूँ। डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाता हूँ। डू आई नॉट कुक फूड, क्या मैं खाना नहीं पकाता हूँ। क्या भी यूज हो रहा है, नहीं भी। इन एग्जाम्पल्स को इजी एग्जाम्पल्स इसलिए बनाया गया है ताकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल सही तरीके से आ जाए। इन दो ही एग्जाम्पल्स से, जिनके चार मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस इजी एग्जाम्पल से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से समझेंगे और सही से हल करेंगे, जो कि बिल्कुल कंप्लीट है। ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस ये हों तो हम ई एस यूज़ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट भी क्या होने चाहिए, ई शी इट सिंगुलर नाउन। अब हम आते हैं मज़ीद एक्स्ट्रा एग्जांपल्स की तरफ, वहाँ से भी आप समझेंगे कुछ। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ई शी इट के ग्रुप में तो ई शी इट हो तो हम गो के यहाँ ओ आ रहा है। ओ आने की वजह से हमने ई एस यूज़ किया, एस यूज़ नहीं किया। ओ सी एच, इन सब के साथ ई एस हम अगर वर्ब के एंड में आए तो ई एस यूज करते हैं। शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ही टीच इंग्लिश, यहाँ हमारा सब्जेक्ट भी ही है जिसके साथ वर्ब भी टीच, यहाँ सी एच आ रहा है तो हमने यहाँ भी ई एस यूज करना है, सिंगल एस यूज नहीं करना है। ई टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। इस तरह इसके मजीद जुमले भी बन सकते हैं। ई टीच मैथ, वो मैथ पढ़ाता है। ई टीच द स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्मों को पढ़ाता है। अब आए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ ई एस यूज नहीं होगा क्योंकि दे आ रहा है। आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ एस सी एस का कोई भी पंगा नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ ई एस यूज नहीं करते। दे टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। नंबर 4 में अली ईट्स बिरयानी, अली बिरयानी खाता है। अब यहाँ देखो सिर्फ एस यूज हुआ, एस इसलिए यूज हुआ एंड में टी आ रहा है, यहाँ ओ सी एच एस एच एक्स डबल एस नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हमने यहाँ क्या यूज किया है, एस। अली ईट्स बिरयानी। नंबर 5 में ई ब्रश इज टीथ, वो अपने दांतों को ब्रश करता है। ई ब्रश इज टीथ। नंबर 6 में है ई फैक्सेस अर डॉक्यूमेंट्स, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फैक्स करता है, यानी फैक्स करता है यहाँ से दूसरे मुल्क में भेजना मशीनी ज़राए से, कंप्यूटर के ज़रिए से। ई फैक्सेस अर डॉक्यूमेंट, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फैक्स करता है। नंबर 7 अली डज नॉट ईट बिरयानी, अली बिरयानी नहीं खाता है। तो अली डज नॉट ईट बिरयानी, यहाँ देखो एस यूज नहीं हुआ क्योंकि डज आया हुआ है। यहाँ देखो अली ईट्स बिरयानी, यहाँ एस यूज़ हुआ, ये क्योंकि अफर्मेटिव है। नेगेटिव होगा तो डज नॉट आएगा, तो एस हम यूज़ नहीं करते। तो लिहाजा आज की वीडियो आपने सही तरीके से समझ लिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।